आज हम यहोशू की पुस्तक में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इस्राएलियों तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हिब्रू शब्द गिलगाल, उसका मतलब होता है पहिया या फिर ऐसा चक्र या घूमने वाली कोई चीज। यहाँ हम दो आध्यात्मिक सत्यों का अनुमान लगा सकते हैं। पहली बात, खतना के माध्यम से इज़राइल का अपराध दूर हो गया था, और दूसरी बात, गिलगाल नई शुरुआत के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। हमने पढ़ा कि यहोवा ने यहोशू से कहा, आज मैंने मिस्र का अधर्म तुमसे दूर किया है, इस कारण उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा, जैसा आज तक है। तो यह अपराध बोध मिस्र में उनकी अपमानजनक गुलामी की शर्मिंदगी थी। जैसा कि परमेश्वर ने उसे कहा था, उसका खतना करने से परमेश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था और आज्ञाकारिता के माध्यम से अपराध दूर हो गया। यहाँ तक कि पुराने नियम के दिनों में भी परमेश्वर केवल शरीर का खतना नहीं चाहते थे, परंतु वह हृदय का खतना चाहते थे। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यहोवा के सामने खतना करो और अपने मन का खतना करो। नए नियम में पौलुस कहते हैं कि एक सच्चा यहूदी वह है जो हृदय के खतने के माध्यम से आंतरिक रूप से बदल गया हो। प्रभु यीशु मसीह में हमारा खतना हमारे शरीर से पापों को दूर करना है। सच्चा खतना हमें आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने और प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाने में सक्षम बनाता है।
पाप के गुलाम होने का अपराध मसीह में हमारे हृदयों के खतने से दूर हो जाता है। ईसाइयों के लिए यरदन ईसाई धर्म के परिचय का प्रतिनिधित्व करता है। हम में से प्रत्येक के लिए यरदन को पार करने का अर्थ है फिर से जन्म लेकर अपनी नई यात्रा शुरू करना। गिलगाल वह मुख्य शिविर था जहां से यहोशू और उसकी सेना ने वादा किए गए देश पर अपनी प्रारंभिक विजय प्राप्त की थी। गिलगाल सत्य की मौलिक मान्यताओं या शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसने हमें आध्यात्मिक दास्ता और मृत्यु के हमारे पूर्व तरीकों से हमारे आध्यात्मिक जीवन के नए तरीकों तक अपने खुद को आध्यात्मिक यर्दन को पार करने में मदद की। यदि हम विभिन्न सांसारिक इच्छाओं और सुखों से बंधे अपने पुराने स्वार्थी और भौतिकवादी स्वभाव को त्यागने की अपनी आध्यात्मिक लड़ाई में विजयी होना चाहते हैं, तो हमें उन बुनियादी मान्यता और शिक्षाओं की ओर लौटना जारी रखना चाहिए। क्या हम गवाही दे सकते हैं कि पाप के गुलाम होने का हमारा अपराध दूर हो गया है? क्या हम खुद को सही करने और खुद को मसीह में स्थापित करने के लिए लगातार पवित्र शास्त्र बाइबल की बुनियादी मान्यता और शिक्षाओं की ओर लौटते हैं? हमने देखा कि मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना जो था वो चमत्कारी और अद्भुत भोजन था और उसको भूलना असंभव है। परमेश्वर ने जंगल में अपने लोगों के लिए व्यवस्था की जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इज़राइल के बच्चों ने इसे 40 साल तक खाया और यह उनके लिए जीवन का हिस्सा बन गया। मन्ना जंगल का एक विशेष भोजन था। जिस दिन इस्राएलियों ने कनान देश की उपज खाई, उस दिन मन्ना गिरना बंद हो गया। वास्तव में परमेश्वर ने इस अनोखी व्यवस्था को बंद किया, लेकिन भोजन का एक और स्रोत उपलब्ध कराने के बाद उन्होंने उसको बंद किया। आज भी परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमारी ज़रूरतों को एक अनोखे तरीके से पूरा करते हैं। व्यवस्था का स्रोत कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, लेकिन तब भी बंद होगा जब परमेश्वर ने दूसरा स्रोत खोला होगा। हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, न कि व्यवस्था के स्रोत पर। हमने देखा जैसा यहोवा ने कहा वैसे ही यहोशू ने किया। यहोशू को इस्राएलियों को एक नई भूमि में ले जाना था। उसके सामने एक बड़ा काम था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। इसी समय उसकी मुलाकात परमेश्वर की सेना के प्रधान से हुई। मुखिया ने पवित्र भूमि पर खड़े होकर यहोशू से अपने जूते उतारने को कहा और यह परमेश्वर के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका था। यहोशू ने तुरंत वैसा ही किया। उन्होंने प्रश्न नहीं पूछे या प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत अपने जूते उतार दिए। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर की बात सुनना और जो वह कहते हैं उसे बिना देर किए करना कितना महत्वपूर्ण है। उसके जूते उतारने का आदेश शुद्धता और आज्ञाकारिता की आवश्यकता पर जोर देता है। पवित्र भूमि का क्या अर्थ है? जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह निश्चित रूप से पवित्र माना जाता है। पवित्र भूमि बाइबल में केवल एक स्थान नहीं है, यह कहीं भी हो सकता है जहाँ हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे द्वारा अकेले बिताए गए शांत क्षण भी पवित्र भूमि में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। हमारे पूरे दिन में कुछ क्षण रुके और साधारण प्रार्थना या मौन के माध्यम से हम परमेश्वर को स्वीकार करें। हम जो भी करें उसकी हृदय से प्रशंसा करें। चाहे हम काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या परिवार के साथ समय बिता रहे हो, इसे ऐसे करें जैसे कि हम इसे परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। दिन के अंत में पूरे दिन उनकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने सामान्य दिनों को अद्भुत दिनों में बदल दे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।